आदरणीय श्रीमान मंगल चंद जी मीणा को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े तालियों के साथ, बड़े जोशीले उद्बोधन के साथ मंगल चंद जी मंच पर पधारे, जो आप सभी को आरक्षण, संविधान, पाखंडवाद, मीणा समाज में क्या बुराइयां चल रही हैं, वो SC, ST और माइनॉरिटी के ऊपर वर्तमान समय में क्या समस्याएं सामने आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सम्मान के साथ आदरणीय मंगल चंद जी मीणा साहब का उद्बोधन आप सुनेंगे। मनुस्मृति पहले से थी, आप शासक थे, पता इसलिए नहीं है कि पाठ्यक्रम में नहीं। मांग करना, ये पाठ्यक्रम में शामिल करना तो हमारे विधायकों का, MPओं का, NCERT में सेंट्रल MP, स्टेट गवर्नमेंट में विधायकों का काम है। आज किसी जाति विशेष के लिए तो सारे पाठ्यक्रम, सारे शासक थे, पर इस आदिवासी समाज के कितने शासक थे, कैसे शूरवीर थे, क्या उनकी कला थी, उसका चैप्टर कहीं। पर तो ये सब चीजें जो मनुस्मृति ने लिखा था, शायद यहां बैठे हुए लोगों को सबको पता है। इस देश में मनुस्मृति का शासन रहा। देश आजाद होने से पहले, भारतीय दंड संहिता लागू होने से पहले यहां दंड का विधान मनुस्मृति के तहत किया गया। वो मनुव्यवस्था आज भी खत्म नहीं हुई। कैसे? जब भीमराव अंबेडकर जैसा एक निम्नतम परिवार से पैदा हुआ, अगर मैं बीच में गुस्ताखी माफ करना, अगर मैं ये कहूं कि 8:30 बजे अंबेडकर का एक 30 मिनट का सीरियल आता है, हालांकि उसमें काफी कुछ तरोड़ मोड़ने की प्रयास किया गया है। कितने लोग यहां विराजमान है उसको सीरियल को देखते होंगे? कितने लोग हाथ ऊंचा करके बता सकते हैं? यह है विडंबना। यह विडंबना है। यहां विराजमान लोग किसी भी उस सीरियल के लिए टाइम नहीं है और समय। उस सीरियल के आगे पीछे अंदर बीच में विज्ञापन के लिए, पूरी मनोव्यवस्था के लिए फोटो डाल देते हैं। विज्ञापन इतना है, 30 मिनट में से 8:30 से 9 आता है, पर कोई 15 मिनट कार्यक्रम आता है। शायद उसको देखने का प्रयास बहुत करते हैं। अभी वो बच्चा है, उसका संघर्ष दिखा रहे हैं। हमारे समाज के लोग तो सो रहे हैं, दिखाएगा किसको? सही कहा था भीमराव अंबेडकर ने कि यहां आज पांडाल में हमने सक्रिय लोगों को याद किया था। शायद करीब करीब अवेयरनेस लोग यहां विराजमान। जहां आपको बोलने का अधिकार नहीं, जहां आपको मीटिंग करने का अधिकार नहीं, जहां आपको किसी धर्म में आस्था है उसको मानने का अधिकार नहीं, जहां कहीं आपको विधानसभा में, लोकसभा में जाने का अधिकार नहीं, कहीं आपको रोजगार प्राप्त करने का अधिकार नहीं, उस समय आप कल्पना करो, आज भी गांव में छुआछूत है। उस समय उस व्यक्ति ने एक भारतीय संविधान नाम की इस देश को चलाने के लिए वो चीज देके गया जिसको मनोव्यवस्था ने उठा के ऐसे फेंक दिया कि ये तो ऐसे समाज के लोगों के लिए है। भीमराव अंबेडकर तो ओनली एससी समाज का है। मनोव्यवस्था ने एसटी और एससी के बीच में दूरी फाड़ दी। हमारे जयपुर में एक जस्टिस डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑन कोर्ट कह रहा है, और इसी एरिया के सराउंडिंग में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, भरी कोर्ट में कह रहा है मीणा लोग तो बाबा भीमराव को मानते ही नहीं। उस भीमराव ने
एसटी के लिए भी उतनी ही व्यवस्था की जितनी एससी के लिए, और एससी के लिए नहीं उतनी ही अल्पसंख्यक के लिए भी की, और अल्पसंख्यक के लिए नहीं उतनी ही ओबीसी के लिए भी की, महिलाओं के लिए की। समानता का अधिकार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता का रोजगार के अधिकार, धर्मनिरपेक्ष देश की कल्पना की। परंतु मेरे इस एससी एसटी ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज को जानकारी नहीं। अगर अंबेडकर को मानेगा एससी का आदमी, समझना, आपको फिट कर दिया अंबेडकर एससी का। अरे अंबेडकर एससी का कैसे हुआ? आप या तो संविधान को उठा के देंगे, अगर एससी सब कुछ लिखा तो एससी का हो जाएगा। जन्म देना किसी के कंट्रोल में। आज एससी है, उस समय मनोव्यवस्था में शूद्र था, और उस मनोव्यवस्था शूद्र में तो आप मीना भी थे, और उस मनोव्यवस्था में तो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भी शूद्र थे। तो फिर एससी का कैसे? ये एक मनोव्यवस्था की सोची समझी चाल, और उस चाल में सबसे प्रथम हमारे समाज के जो अधिकारी बन के गए, जो कर्मचारी बने, जिनके आगे कुछ भी लगा सकते हो आप, आईएएस आईपीएस आरएस आरपीएस सरकारी कर्मचारी, सबसे पहले शिकार वो लोग, सबसे पहले उस मनोव्यवस्था ने उनको केस किया। एक बाज केस करता, उस अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी व्यवस्था को भूल गए, अपने परिवार को भूल गए, एक नई व्यवस्था को एडॉप्ट कर लिया। वो व्यवस्था है मनु व्यवस्था। सेकंड, हमारी राजनीतिक पार्टी, किसी भी पार्टी में चले जाइए, राजनीतिक पार्टी मनोव्यवस्था द्वारा संचालित पार्टियां हैं। चाहे कोई पार्टी लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और इस प्रकार से हमारे नेताओं को टिकट देते, या टिकट देने के बाद प्रेशर बनाते कि अगर आपने अपनी समाज की बात की, या एसटी और एससी दोनों शामिल हैं, इस मनोव्यवस्था में एसटी और एससी के सभी लोग इसमें शामिल हैं। संयुक्त जिम्मेदारान हैं कि जिस सिस्टम से आपको संविधान में एमएलए एमपी दिया, जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसकी बात अगर विधानसभा लोकसभा में आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? परंतु उस मनोव्यवस्था ने एक और काम किया, वो हमारे विधायक, ये तो हमारे एक सर्वमान्य नेता रामनारायण जी, इस क्षेत्र से 4 बार विधायक भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं। नहीं, अदरवाइज तो और लोगों को अगर एक बार बात उठा दी दोबारा टिकट ही नहीं देते। एक इन्होंने मनोव्यवस्था में एक सिस्टम और चालू किया, जिसमें आप शहर अपने आप को न्यौछावर कर देगा। वो क्या? उसमें सब शामिल है। उस व्यवस्था में हमारे सभी लोग शामिल हैं। आप में हमारे में ये है, मैं भी उसमें शामिल हूं। वो क्या?
कि इन्होंने एक धार्मिक उन्माद फैला दिया। धार्मिक उन्माद से तात्पर्य कि आपको इस धर्म को मानना है, ये आपकी जयंती है, ये आपका देवता है और इसकी रैली निकालो, इसकी पदयात्रा करो। तो पदयात्रा में 1 महीने का श्रावण माह तो वैसे ही चला गया और उसके लिए वो मन व्यवस्था के लोग आपको बढ़िया बढ़िया रास्ते के अंदर होटलें, खाने के लिए होटलें, आप नोट करना, खाने के लिए फर्स्ट क्लास, ठहरने के लिए, खाने के लिए आपको होटलें तैयार की मिलती हैं, आपको आकर्षित करते हैं। एक आपका जयंतियां, उस जयंती के लिए 1 महीना पहले से प्रयास हो जाता है, ये जयंतियां निकालनी है, साल का 2 महीना। फिर आपके वो स्किल सिस्टम में आपको नाम नहीं लेना चाहता कि आपके साल में से 4-6 महीने तो आपको इसी में काम है, धार्मिक उन्माद में फैला देना, आपको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और हमारे आदमी को वहां बैठाते हैं, वो नीचे बैठते हैं, हमारा आदमी पागल हो जाता है। पागल कैसे होता है? कि भारतीय संविधान से निर्मित आपको अनुच्छेद 16(4) विधायिका, कार्यपालिका,